आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आइए आपको लेके चलते हैं अपने संवाददाता के पास। के मास न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दिनेश लाल यादव ने उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव व बसपा के उम्मीदवार गुड्डू जमाली पर साधा निशाना। आजमगढ़ के सदर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ सैकड़ों लोगों ने ब्यूटी पैलेस मोहम्मदपुर में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा सरकार में आए। बताते चले कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनाव के लिए तैयार हैं। हर रोज क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, ज़मीनी स्तर से लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों की जो भी समस्याएं हैं सुन रहे हैं और उसका निस्तारण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरा दमखम लगा दिए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हैंड हटाइए। तो मैं चुनाव हार गया था, गया ही जीतने के बाद कैसे चला गया। मुझे दोबारा यहाँ मौका ही इसलिए मिला है कि जब मैं 2019 में चुनाव हार गया, उसके बाद भी मैं पांचों विधानसभा की एक समस्या है मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाता रहा लगातार। जिस अधिकारी के पास जाना होता था जाता रहा। तो अभी जब उपचुनाव हो रहा है, अखिलेश भैया छोड़ के चले गए 3 साल में, तो महाराज जी ने कहा कि ये लड़का जो था आजमगढ़ लड़ा था, वो हारने के बाद भी आजमगढ़ का कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मेरे पास लेके नहीं आया। तो उसी को लड़ाइए फिर से, वो जीतेगा तो आजमगढ़ को चमका देगा, अच्छा करेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं और कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही इच्छा है कि जैसे आज बनारस चमक रहा है, जैसे आज गोरखपुर चमक रहा है, वैसे मेरा आजमगढ़ भी चमक जाए। और आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं यहाँ भी कमल खिले और हम लोग जाएं मोदी जी के पास तो गर्व से कहें कि देखिए आजमगढ़ में भी कमल खिल गया है और आप आजमगढ़ पे पूरा ध्यान दे दीजिए और उसको चमका दीजिए जैसे बनारस चमक रहा है। परिवारवाद का कहीं ना कहीं हमेशा आप लोग विरोध करते आए हैं, लेकिन आगे में 10 विधानसभा और 10 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का खेमा आ रहा है, तो इस बार काफ़ी दिक्कत है। और कैसे आप इसको तोड़ पाएंगे परिवारवाद? आसानी से तोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि पूरा आजमगढ़ जो है इस बात से नाराज है, खिन्न है कि आपको आजमगढ़ का कोई भी आदमी ऐसा नहीं लगता है कि जो अपनी बात रखे और वो यहाँ से चुनाव लड़के जीत के जाए। जब चुनाव लड़ना होता है तो आप अपने घर से क्यों भेजते हैं? इस बात से आजमगढ़ बहुत खिन्न है। और सिर्फ आजमगढ़ नहीं, पूरे पूर्वांचल को इसी चुनाव में बताना है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आपके घर से किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बिरादरी में यहाँ लोग हैं, सक्षम हैं और यहाँ लोग समर्थ हैं, वो लड़ सकते हैं। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं 2 चीज़ों के लिए हो। और दूसरा, अखिलेश यादव जी को बताना है कि आप ही खाली नहीं है, आप ही का चेहरा नहीं है, आजमगढ़ में भी बहुत चेहरा है, यहाँ पूर्वांचल में भी बहुत चेहरा है। तो ये बताना ज़रूरी था और इसलिए ही आजमगढ़ की जनता ने फैसला लिया है कि अब हम लोग यहाँ कमल खिलाएंगे। आप देखिए समाजवादी पार्टी के भी जितने लोग हैं सब मेरे साथ खड़े हैं। तो किस लिए खड़े हैं? इसीलिए खड़े हैं। पिछली बार आपने चुनाव में कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो यहाँ आजमगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री लगवाएंगे और यहाँ के युवाओं को कुछ रोजगार देंगे। तो इस बार अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं आज उत्तर प्रदेश में जहाँ भी शूटिंग होती है उसमें आजमगढ़ के सैकड़ों कलाकार काम करते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने आजमगढ़ में ही एक ऐसी संस्था बनाई है जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है मुफ्त में कि अगर आपको फिल्म में काम करना है तो आपको कैसे सिखाया जाता है। तो हम लोगों ने सिखा के इतने बच्चों को तैयार कर दिया है कि शूटिंग चाहे गाजीपुर में हो, चाहे भदोही में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे लखनऊ में हो,
आजमगढ़ के बच्चे वहाँ जाके काम करते हैं और आपके हरिहरपुर जो संगीत का घराना है वहाँ के बच्चों को आज म्यूज़िक डायरेक्टर बना के और म्यूजिक दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा आजमगढ़ जो है वो आगे कला संस्कृति का गढ़ रहा है हमेशा से, आगे भी रहेगा। मैं करीब 8 फिल्में तो आजमगढ़ में शूट कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में अगर यहाँ जनता मुझे प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, जिता देती है, तो फिर मुझे जाने का समय नहीं मिलेगा। बाकी लोग को यहीं आके फिल्में बनानी पड़ेगी, उनको आजमगढ़ आना ही पड़ेगा। तो ये आजमगढ़ की जनता भी जानती है, समझती है कि हमने जो पिछली बार गलती किया था अब वो गलती नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मेरा और है, बसपा काफ़ी बुरी पोजीशन में यहाँ थी पूरे प्रदेश में, और धर्मेंद्र जी यहाँ बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी बाहर से चुनाव आके, तो सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में किसका हक ज़्यादा बनता है, बीएसपी या सपा या भाजपा? सबसे ज़्यादा हक बनता है भाजपा का, क्योंकि अगर गुड्डू जमाली जी जीत जाएंगे तो 2 साल तक खाली रोते रहेंगे कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे तो 2 साल तक अपने भैया की तरह रोते रहेंगे। वो 3 साल नहीं आए, ये 2 साल ये भी रोएंगे कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं आजमगढ़ के लिए क्या कर सकता। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही हक है कि भाजपा जीते। भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार प्रदेश में है और भाजपा ही जो करेगी वो आजमगढ़ के लिए कर पाएगी। तो इसलिए जनता भी भाजपा के साथ है। ठीक।